हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग या फिर नोट्स के रिगार्डिंग या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपके साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और जो क्वेश्चन पेपर्स की जो पीडीएफ है वो शेयर कर दी जाएगी। और इसी के साथ ही एक आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो शेयर किया जा रहा है। आप सभी बच्चे उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा और भी जो स्टडी मटेरियल्स है वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो पेपर में देखिए सबसे पहले आपके सामने है MCQs बेस्ड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए आपके काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है। ज़्यादातर आप देख पा रहे हो कि मैनेजमेंट में आप हेनरी फॉयल के जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन कौन कौन से हैं। इस तरह के आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन लिबरल रूल्स, इट इज़ ट्रू और फॉल्स, आपको ये बताना है। इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो इंडिया में जुलाई 1991 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इस तरह से आपको बताना है। बहुत से देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे जो आप मतलब जो चैप्टर की स्टार्टिंग में आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद करते हो, जो इंपॉर्टेंट्स याद करते हो, उन्हीं में से आपको MCQs देखने को मिलेंगे। जैसे कि फीचर्स ऑफ प्लानिंग है, इनसे आप अगर आपने क्वेश्चन रीड किया तो आपको पता लग चुका होगा कि प्लानिंग क्या होती है, यूनिवर्सल भी है और कंटिन्यूस प्रोसेस भी है। तो आर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। तो आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में इस तरह की और भी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो शेयर की जाएगी। स्पेशली देखिए जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले टाइम में हर एक सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट जो कहीं ना कहीं डायग्राम्स है, ग्राफ्स है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और अकाउंटेंसी के जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर जुड़िएगा ताकि आप सभी तक टाइम से जो अपडेट है वो पहुंच सके। आप जो भी PDF है उसे डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम उसकी रिवीजन कर सके। जैसे डेलीगेशन इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द सबऑर्डिनेट। तो देखिए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट्स है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज टू, क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए इसके जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबोव। इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, डिसिप्लिन मैनेज करता है और कंट्रोल भी करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कम्युनिकेशन नॉइस रेफर टू द वेरी लाउड साउंड। तो देखिए नॉइस क्या होता है, वो एक लाउड साउंड ही होती है जो कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को इफेक्टेड करती है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। टू ऑप्शंस। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ये, जहाँ पे आप अपनी डेली बेसिस की जो रिक्वायरमेंट है वो फिल करते हो। देखिए अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, बिजनेस स्टडी में या अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक्स में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाएगी। और जो स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो जो है टाइम से पहुंच सके, वो अपनी तैयारी है वो कर सके। और देखिए आपको जो क्वेश्चन पेपर है इसी तरह का देखने को मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इट्स मीन्स कि आपने बहुत अच्छी जो प्रिपरेशन है वो की है।
और काफ़ी स्टूडेंट देखिए इशू कहीं ना कहीं होता है काफ़ी कैंडिडेट को कि उन्हें पंजाबी में और इंग्लिश मीडियम में कहीं ना कहीं इशू रहता है कि उनका पेपर जो है वो पंजाबी में है या फिर इंग्लिश मीडियम में नहीं है। तो देखिए मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ बेटा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको सिर्फ ये है माइंड में कि आपको सिर्फ पंजाबी मीडियम में ही पेपर चाहिए या फिर पंजाबी मीडियम ही हो, तो आप एक बार के लिए आप जरूर 11th-12th क्लास है वो पास आउट कर लोगे, बट बाद में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश की जो एटलीस्ट जो मीनिंग जो है वो आपको पता हो, क्योंकि जब भी आप आगे जाके कॉमर्स के बेस पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, वहाँ पे पंजाबी में आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। आप कोई भी ऐसा एग्जाम उठा के देख लीजिए जिसमें पंजाबी, जहाँ पे कॉमर्स आती हो वहाँ पे पंजाबी नहीं मिलेगी आपको, कॉमर्स आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। तो आप सभी स्टूडेंट को आपको आती है या नहीं आती है, बट आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए इंग्लिश में। और जिन स्टूडेंट को थोड़ा बहुत इशू है, डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ बहुत से ऐसे टॉपिक्स की वीडियो शेयर करूँगी जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से मीनिंग बताया जाएगा और आपको काफ़ी ईजी रहेगा कि इंग्लिश में आप उसे अंडरस्टैंड करो, और ये ज़रूरी है आपके खुद के फ्यूचर के लिए। व्हाट इज मेंटल रेवोल्यूशन, देखिए यहाँ पे इस तरह के जो बेसिक से क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। जैसे डीमोनेटाइजेशन क्या था, डीमोनेटाइजेशन बेसिकली होता है कि जो भी करंट में जो भी करेंसी अभी चल रही है उसे बैन कर देना, उसे स्टॉप कर देना, यानी उसे लीगल टेंडर की जो वैल्यू है वो उसे मत ना देना, ठीक है। बट यू मीन बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होती है जब हम किसी भी एम्प्लॉय को अपनी ऑफिस में अपनी कंपनी में रखते हैं तो उसे काम सिखाने के लिए हम उसे कुछ टाइम तक ट्रेन करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेनिंग। बट ये डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या होता है कि डिवाइडिंग दी पावर बिटवीन दी सबॉर्डिनेट, कि जो भी आपके नीचे काम करे उनको थोड़ा थोड़ा काम दे देना ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के जो क्वेश्चन है वो आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेंगे। प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट बेसिकली वेयर द सिक्योरिटी आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, and the secondary market is a market where the security are issued multiple times, we can sell and purchase the security multiple times। like अगर आपने शेयर मार्केट में कभी सुना हो कि कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, शेयर मार्केट से शेयर खरीदता है, सेल करता है, तो वो क्या है बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में डील कर रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में मेनली आपको बैंक्स दिखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां दिखेंगी, वो ही डील करती है। जो हम जैसे जो नॉर्मल जो कह सकते हैं जो भी पर्सन है जो इन्वेस्ट करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो जरूर शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग स्टूडेंट अच्छे से उसे देख के अपनी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सके। आगे आपके सामने है 5 मार्क्स के क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या क्या प्रिंसिपल के मैनेजमेंट की जो फीचर्स है, एक तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, सेकेंड इज इट इज ए फ्लेक्सिबल प्रोसेस, वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। उसके अलावा भी बहुत से देखिए यूनिवर्सल प्रोसेस है ये, और डायनेमिक है। इसके अलावा क्या है इसमें कि साइंस एज वेल एज आर्ट है ये। इस तरह के बहुत से जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, और 4 कॉमन टेक्निक्स आपको बतानी है। देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होती है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होती है। आप सभी स्टूडेंट ने ये जरूर अच्छे से पढ़ा होगा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन सी है और ऑफ द जॉब कौन सी है। आपको इनके बारे में जरूर क्लियर होना चाहिए क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। व्हाट इज मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स। तो देखिए मोटिवेशन भी 2 टाइप्स का होता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। 4 फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी के बारे में देखिए आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट सेबी कब बनी और इसका फंक्शन क्या है मेनली। अगर आपको फंक्शन पता है तो आप वही इंपॉर्टेंस में बार बार लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो, तो आपको उसके फंक्शन जरूर पता होने चाहिए। 4 राइट ऑफ कंज्यूमर, देखिए देयर आर 6 राइट टू कंज्यूमर और आपको यहाँ पे सिर्फ 4 पूछे गए, बाकी फिर भी आप 6 के 6 जो राइट है वो याद करके जाइएगा एग्जाम में। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट होता है। आप सभी स्टूडेंट इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है नीचे आपको फर्स्ट कमेंट में आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया जाएगा और वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की कोई पीडीएफ चाहिए आपको तो भी वहीं शेयर की जाएगी। और नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि ये पेपर आपको कैसा लगा, इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, और आगे किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है बेटा, फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।